बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज से जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन। यहां पे हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स को कुल मिला के हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड। यहां पे जाते हैं हमारे अंकल चार्ल्स डार्विन। किसके जरिए जाते हैं? शिप के जरिए। और इस शिप का नाम है HMS बेगर। जब डार्विन यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? कि यहाँ पे मौजूद जो आइलैंड्स हैं उनमें एक आइलैंड्स, यानी यहाँ पे ये एक आइलैंड है, इसके साथ और आइलैंड है। यहाँ पे मौजूद इस आइलैंड में कुछ बर्ड्स हैं। इन बर्ड्स के बीक में डिफरेंट वेराइटीज हैं। हमें पता है कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उनमें वेरिएशन होती हैं। जैसे कि ह्यूमन, कोई लंबा है, कोई छोटे कद का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्लैक, या कोई गोरा है या कोई काला। तो ये सब क्या है? वेरिएशंस हैं। है तो एक ह्यूमन स्पीशी, लेकिन इसमें वेरिएशन मौजूद हैं। इसी तरह इन बर्ड्स के बीक में क्या थी? वेरिएशंस थी। और इन बर्ड्स को उसने नाम दिया डार्विन फिंच। अब डार्विन ऑब्जर्व क्या करता है? उसने यहाँ पे कुछ सीड ईटिंग पेरेंटल फिंच देखी। वो ऑब्जर्व करता है कि इस सीड ईटिंग पेरेंटल फिंच से कुछ बर्ड्स गई इसी आइलैंड के एक कोने में जहां पे बहुत सारे कैक्टस के दरख्त हैं, कैक्टस के प्लांट्स हैं। अब सपोज यहां से 30 बर्ड्स गई, तो उसने देखा कि इन 30 बर्ड्स में 5 बर्ड्स की जो बीक है वो कुछ इस शेप की है जो इन कैक्टस को खा सकती हैं। तो वो तो यहाँ पे खुश हैं, खुशी से रहने लगी, यहाँ पे मेट करने लगी और बच्चे देने लगी। बाकी जो 25 थी वो दोबारा से वापस आई, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं सकती थी। तो इसी तरह इसी आइलैंड में दूसरे कोने पे कुछ इंसेक्ट्स होती थी, और यहाँ से पेरेंटल बर्ड्स गई, फिंचेस गई। उनमें से कुछ के बीक का शेप इस तरह था जो इन इंसेक्ट्स को खा सकती थी। तो वो यहाँ पे खुश रहने लगी, और बच्चे देने लगी। इसी तरह इस पेरेंटल फिंच से इसी आइलैंड के डिफरेंट कोने में डिफरेंट फिंचेस गई, डिफरेंट बीक के शेप की फिंचेस गई और वहां पे रहने लगी। इस तरह की जो एवोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? जो एक पेरेंटल वैरायटी से डिफरेंट वैरायटीज बने, डाइवर्ज हो जाए, डिफरेंट स्पीशीज जो है एक ही स्पीशीज से डाइवर्ज हो जाए, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो टाइम के साथ साथ जो डिफरेंट एनवायरनमेंट पे इसी पेरेंटल फिंच से फिंचेस गई, तो वहां पे वो मेट करती गई
और टाइम के साथ साथ वो मेट करती गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेराइटीज, नई नई वेराइटीज आती हैं। सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे वेरिएशन आती हैं। तो वेरिएशन होती गई। जब भी एवोल्यूशन होता है तो चीज़ें जो है और क्लियर होती जाती हैं। तो यहाँ पे ये एक टाइम ऐसा आया कि ये बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज बन गई, यानी ये बिल्कुल न्यू स्पीशीज बन गई। उस पेरेंटल स्पीशीज से न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट। तो इस एडाप्टिव रेडिएशन की डिफिनेशन के मुताबिक फ्रॉम वन पेरेंट स्पीशी formed numbers of species and get a particular environment. कैसे? फ्रॉम वन पेरेंट स्पीशीज, यहाँ पे जो पेरेंट स्पीशीज हैं उससे बनी नंबर ऑफ स्पीशीज एंड गेट पार्टिकुलर एनवायरनमेंट, यानी ये अपने एनवायरनमेंट में रहने लगा और ये अपने और ये अपने, ये अपने। तो ये क्या है? ये एडाप्टिव रेडिएशन की डिफिनेशन है। अब इन सीड ईटिंग पेरेंटल फिंच से जो न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हुई वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो ओरिजिनेट हुई। पेरेंट फिंच से ओरिजिनेट हुई पेरेंट सीड ईटिंग। वो सीड, पेरेंटल जो फिंच थी वो सीड ईटिंग थी। इससे ओरिजिनेट हुई लार्ज ग्राउंड finch, small ground finch, sharp beak ground finch, cactus finch, woodpecker finch, large insectivorous finch, short insectivorous finch, vegetarian finch। ये सारी जो स्पीशीज अराइज हुई ये एक पेरेंटल स्पीशीज से अराइज हुई जो कि सीड ईटिंग फिंच था। तो इससे डिफरेंट स्पीशीज बनी। आप लोग पिक्चर में देख लें, ये डिफरेंट वेराइटीज हैं, इनकी बीक का शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये था एक एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये अर्थ है और ये लैंड है। उस टाइम लैंड का जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसी लैंड के साथ इसी लैंड का एक हिस्सा था। यहाँ पे हमें मैमल्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोटोथेरियन,
एक है मार्सुपियल, एक है यूथेरियन या प्लेसेंटल मैमल्स। यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया इसी लैंड का हिस्सा था तो इस पे कुछ यूथेरियन रहते थे और कुछ मार्सुपियल। चूंकि ये दोनों मैमल्स थे तो इनमें हमेशा के लिए फूड के लिए, नीश के लिए और हैबिटाट के लिए इनके दरमियान हमेशा कंपटीशन रहता था। जब ऑस्ट्रेलिया हमारे लैंड से अलग हुआ, ये एक आइलैंड बना, तब उस वक्त इसमें मार्सुपियल ज्यादा गए, कुछ यूथेरियंस भी इनके साथ गए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की रेडिएशंस हुई। ये है ऑस्ट्रेलिया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड। यहाँ पे मार्सुपियल का राज था, मार्सुपियल। इन पेरेंटल मार्सुपियल से कुछ ने सोचा कि क्यों ना हम ऑस्ट्रेलिया के किसी और कोने में चले जाएं जहां पे टाल ट्रीज हुआ करती थी। यहाँ पे आके वो रहने लगे। अब इन्वायरमेंट के प्रेशर से उसने क्या बनाए, उनको जरूरत पड़ी कि वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ छलांग लगाए, तो उन्होंने विंग्स जो है वो बनाए इन्वायरमेंट के प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे जो स्क्वेरल्स थे उन्होंने विंग्स बनाए, तो हम और इन स्क्वेरल्स का नाम क्या है, फिलिंजर्स। इसी तरह कुछ मार्सुपियल में से यहाँ पे चली गई, जैसे कि तस्मानिया वुल्फ। और इन पेरेंटल मार्सुपियल से यहाँ पे आए कसकस, इस एनवायरनमेंट में रहने लगे। और फिर यहां से आए कुछ कैंगरूज यहाँ पे रहने लगे। इसी तरह यहां से गए वूम्बैट और यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में रहने लगे। तो यहाँ पे ये कौन सी इवोल्यूशन है, डायवर्जेंट। एक ही पेरेंटल स्पीशीज से और स्पीशीज जो है वो निकल रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जस्ट मार्सुपियल नहीं होते थे, जब ये आइलैंड बना, ये अलग हुआ, तो यहाँ पे कुछ यूथेरियन स्पीशीज भी आई। यूथेरियन स्पीशीज आके उन्होंने भी यहाँ से किसी और एनवायरनमेंट में रहने का फैसला किया। तो कुछ यूथेरियन इस एनवायरनमेंट में आए जहां पे वूम्बैट रहता था, और कुछ यूथेरियन यहाँ पे आए जहां पे कैंगरूज गए थे, और कुछ यूथेरियन गए कसकस के पास, कुछ यूथेरियन गए तास्मानिया वुल्फ के पास, कुछ यूथेरियन गए फ्लाइंग फिलिंजर्स के पास। तो यहाँ पे भी एक एवोल्यूशन हुई, यानी सेम एनवायरनमेंट में डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स आ गए। तो इस एनवायरनमेंट का प्रेशर इतना होता है कि दोनों ग्रुप्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इस एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो इसे एडॉप्ट कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑर्गन्स एडॉप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इवोल्यूशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक ही एनवायरनमेंट में कन्वर्ज हो गए हैं। इसी तरह जो हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिजम्स आए
उनमें हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके बिल्कुल सेम नज़र आते हैं। वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी मेमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक का ताल्लुक यूथेरियन से है, एक का ताल्लुक मार्सुपियल से है, लेकिन उनकी फंक्शन जो है वो सेम है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी मिलता है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी मिलता है। अब जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स यानी मैमल्स, एक यूथेरियन है, एक जो है मार्सुपियल है, उनको जब हम देखते हैं तो हम इनकी बॉडी में फर्क नहीं कर सकते कि कौन सा जो है यूथेरियन है और कौन सा मार्सुपियल है। एनवायरनमेंट के प्रेशर की वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज सेम हमें नजर आती हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम जब गुजर जाता है तो इनके जेनेटिक मेकअप में हल्की हल्की वेरिएशन हो के ये इवॉल्व हो के बिल्कुल अलग सी स्पीशीज बन जाती हैं। अब ये है एडाप्टिव रेडिएशन। इसी पिक्चर में जो आप लोग देख रहे हैं, इनमें दो ग्रुप्स यानी मेमेलियन के दो ग्रुप्स यूथेरियन और मार्सुपियल, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है वो उनमें जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुई है वो क्या है? जो प्लेसेंटा है वो मोल है और सेकंड नंबर पे मार्सुपियल मॉल जो कि मार्सुपियल हैं। फिर उसके बाद लेसर एंटीटर आता है और जो मार्सुपियल एंटीटर है उनका नाम है नम्बेट। थर्ड पे है माउस और इसी के साथ मार्सुपियल जो है वो क्या है? मार्सुपियल माउस। फोर्थ पे है लीमर। फोर्थ पे मार्सुपियल के साथ आता है स्पॉटेड कस्कस। 5 पे है फ्लाइंग स्क्वेरल जो कि क्या है? प्लेसेंटल है। इसी के साथ आता है फ्लाइंग फिलेंजर। 6 पे है टाइगर केट जो कि प्लेसेंटल है और उसी के साथ आता है तास्मेनियन केट। इसी तरह 7 पे आता है तास्मेनियन। इसी तरह 7 पे प्लेसेंटल में आता है वुल्फ और इसके साथ मार्सुपियल जब हम देखते हैं तो क्या है? तास्मेनियन वुल्फ। तो ये क्या है? ये सारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हैं और ये रेडिएशन इसमें हुई है। ये तो आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।